प्यारे साथियों नमस्कार, मैं विनोद और आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज चर्चा करते हैं किस पे डीएसएसबी टीजीटी की आंसर की आ गई है। यानी अभी तक क्या होता था कि अभी तक आपको केवल यही पता होगा कि पेपर डाउनलोड कर लिए होंगे और आपने उसका क्या आंसर लगाया होगा यह पता हो गया होगा। लेकिन आज जो है आप यह मिलान कर सकते हैं कि आप क्या लगाए हैं और आंसर आयोग ने क्या माना है और वो फाइनल आंसर की आ गई है, तो एक बार आप उसे चेक कर सकते हैं। मैं उसी पे आज चर्चा करूंगा। मैं आपको वो सारा आंसर की दिखाता हूं। कब यह जवाब आपको कहां मिल जाएगी, यह आपको डीएसएसबी के नोटिस बोर्ड पे कल शाम को ही आ गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ कहाँ है भाई, तो हिंदी टीजीटी हिंदी मेल और टीजीटी फीमेल हिंदी फीमेल के दोनों के आंसर की आ गए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। आज हम और बात करेंगे, किस पे बात करेंगे दोस्त, तो आज बात करेंगे हम कट ऑफ पर कि कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है हिंदी टीजीटी की, उसे देखते हैं। चलिए तो थोड़ी सी चीजों को ना विश्लेषण करते हैं, क्योंकि ऐसे चीजें सही होंगी नहीं। एग्जाम के समय भी आपको मैंने यह बनाया था 2024 का क्या है, या 2024 का आपका एडवर्टाइजमेंट है। यानी कि आप जो फॉर्म निकला था, यूआर में 46 सीटें थी और टीजीटी फीमेल में जो है 91 थी और 3 जो है एमसीडी में थी। यानी टोटल मिलाकर जो है कितने पद थे यूआर के, देखिए 140 जो है पद थे और 14,000 टोटल फॉर्म पर थे। यानी कि कंपटीशन किस में था, कंपटीशन 101 बच्चों में था आपका, 101। इसी तरह ईडब्ल्यूएस में 6 सीटें थी, केवल 860 फॉर्म पड़े थे, 143 बच्चों के साथ कंपटीशन था। ओबीसी में तो हद ही थी, सिर्फ 9 सीटें थी और 3713 फॉर्म पड़े थे, 412 जो है कंपटीशन 412 छात्रों के साथ था आपका। एससी में 20, 334 छात्रों के साथ और एसटी में 17, लगभग जो है 700 फॉर्म पड़े थे। यानी कि 43 छात्रों के साथ आपका कंपटीशन था। अब प्यारे साथियों, इसमें सबसे बड़ी बात जो हुई क्या हुई कि यदि इसके आधार पर हम इसका निकालें तो इसके लिए हमको थोड़ा सा पहले देखना पड़ेगा। क्या पहले देखना पड़ेगा, 2021 में जिसमें मैं खुद ही सिलेक्ट हुआ हूं, उसमें मेरे दोस्त टोटल सीटें कितनी थी जानते हैं, 551 जो है थी किसमें, हिंदी फीमेल में, और 556 थी पुरुष वर्ग में यानी कि मेल वर्ग में। जब जनरल की सीटें 310 और 329 थी, तब जो है फीमेल का जो है यूआर गया था कितना जानते हो, 129, ईडब्ल्यूएस गया था 119, ओबीसी गया था 121, एससी गया था 120, एसटी गया था 106, पीएच गया था 112 और पीएच वीएच जो होता है वह गया था 100। यानी कि तब की बात मैं बता रहा हूं जब 2021 में। हाँ, यह जरूर था कि उस समय पेपर थोड़ा सरल था। और यदि पुरुष वर्ग की बात करूं तो पुरुष वर्ग में 115, यूआर का कितना गया था 115, ओबीसी का 77, मात्र यहां 77 गया था पुरुष वर्ग में, और एससी का 114। तो इस समय एसटी के 110, पीडब्ल्यूडी का 107 और पीडब्ल्यूडी वीएच का 107, ईडब्ल्यूएस का उस समय गया था 107। यानी कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरे मार्क्स उस समय कितने थे, मेरे थे 127। मैंने आपको यह बात एक इंटरव्यू जब दिया था तो उसमें बताया भी था। अब प्यारे साथियों, इस आधार पर यदि हम इसके कट ऑफ निकालें, जबकि पोस्टों की संख्या बहुत कम है और इतना कम है, तो इस आधार पर मेरिट क्या जा सकती है, यह इसमें 5 कम या 5 ज्यादा हो सकती है। लेकिन देखो फॉर्म, क्योंकि 140 पोस्ट पे फॉर्म 114 भरे गए हैं, 101 बच्चों के साथ कंपटीशन है, आपके यूआर की मेरिट जो है 100% आप देख लीजिएगा 130 से 135 के बीच में जाएगी। इसमें 2 ऊपर या 2 नीचे जरूर हो सकते हैं, लेकिन इतना ही। ईडब्ल्यूएस में मात्र 6 सीट है, 125 से 128, ओबीसी में 9 सीट है, 110 से 115, एससी में 20 सीट है, 125 से 127 और एसटी में 17 सीट है, यह भी 122 से 125। यह मैं पूर्व के ट्रेंड को देखते हुए कह रहा हूं। अच्छा, और भी ज्यादा मैं लिख सकता था लेकिन नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ था। इस बार इन्होंने किया क्या था, पैटर्न बदल के 85% लिटरेचर पूछा था और 15% जो है व्याकरण पूछा था, जबकि 21 वाले पेपर में 60% के आसपास व्याकरण था और 40 या आप मान लें कि 55% व्याकरण था और 45% लिटरेचर था। अब कि इन्होंने उल्टा कर दिया है। अब इस आधार पर मेरे दोस्त, यह कट ऑफ मैं आपको कह रहा हूं कि 100% 2024 के टीजीटी हिंदी का जो कट ऑफ है यह जेन्युइन कट ऑफ है। आप देख लीजिएगा, जब आपका रिजल्ट आ जाए तो आप जरूर जो है इसी वीडियो के कमेंट लिख के बताइएगा। अब एक और बात मैं बता दूं आपको, 2025 का जो है फॉर्म आया हुआ है, 2025 का फॉर्म आया हुआ है। 274 पोस्ट पुरुष वर्ग के जनरल में है
और 37 पोस्ट जो है महिला में है। यानी टोटल पदों की संख्या कितनी है जानते हो? 420 पुरुष वर्ग में है और 136 पोस्ट जो है महिला वर्ग में है। और इसमें फॉर्म देख लो कितने पड़े हैं, 274 पे मात्र 3863, यानी कि 14 बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है। और जो आपका EWS है उसमें 63 में 813, यानी 13 बच्चों के साथ कंपटीशन है। और यहाँ फिर जब आप आएंगे ना ओबीसी में 66 बच्चों के साथ है, एससी में 177 बच्चों के साथ कंपटीशन है और एसटी में 14 बच्चों के साथ कंपटीशन है। इस बार पोस्ट भर के आई है। 2021 की अपेक्षा तो कम है, लेकिन 2024 के अपेक्षा 4 गुना है। कहाँ 140 टोटल थी और कहाँ 274 और 37 दोनों मिला के देंगे। और यदि कुल जो है महिलाओं का देखें तो 37 पोस्ट पे 5673 फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि 154 का रेशियो है। 154 जो है महिला कैंडिडेट के साथ एक कैंडिडेट को फाइट करनी है। अब मेरे दोस्त इतना आसान तो है नहीं ना। अगर यह आसान नहीं है तो आपको कुछ जो है इसके लिए अतिरिक्त करना पड़ेगा। अतिरिक्त आपको करना पड़ेगा तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए एक सुपर 50 बैच लेके आया हूं। सुपर 50 बैच क्या है? जो सुपर 50 बैच का व्हाट्सएप लिंक इसी ग्रुप के नीचे, यानी इसी वीडियो के नीचे आपको टैग किया हुआ मिल जाएगा। शाम तक आप कमेंट करके भी बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं उसमें। मैं खुद सिलेक्ट हूं तो ईश्वर की कृपा से मैं ये चाहता हूं कि मेरे और जो छोटे भाई बहन हैं वह भी सिलेक्शन की राह पर चलें और उनको मैं कुछ सही गाइडेंस देता हूं। इसके लिए आप वहां जरूर आना। अच्छा, इसके साथ साथ यदि आप मेरे दोस्त और कुछ करना चाहते हैं तो आप यह देख सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आप हमारे नोटबुक पे जो हमारे बैचेज चल रहे हैं ना उसके साथ जुड़ सकते हैं। इमारत के बैचेज हैं, लेकिन मैं आज बात आपको जो करने आया हूं वह करने आया हूं DSSB TGT PGT हिंदी का। तो DSSB TGT PGT हिंदी का हमारा बैच है जो आपको बड़े ही मिनिमम शुल्क में 799 में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? नोटबुक ऐप पर मिल जाएगा। और यदि आप सुपर 50 बैच से हमारे जुड़ना चाहते हैं उसके लिए योग्यता इतनी है कि आप एक तो मेहनती होने चाहिए, प्रयासरत होने चाहिए अपने नौकरी के लिए, और अभी से हम निरंतर लगातार चलेंगे। तो व्हाट्सएप जो है ग्रुप का लिंक लगा देंगे, उसमें भाई वही साथी जुड़िएगा जो मेहनत करना चाहते हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप और क्या चाहते हैं कि आपको और क्या कराया जाए। इतना बस याद रखना कि नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई, और कछुआ ऐसे नहीं जीता था खरगोश से कहानी में, उसकी चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। तो चाल धीमी ही सही, लगातार आप प्रयास करते रहिए। 2025 में सिलेक्शन लेना है और 2024 के यदि कट ऑफ की बात करें तो यह कट ऑफ आप देख के कमेंट जरूर करना और बताना कि नोटबुक ऐप पर मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पर जो आपको सूचनाएं मिलती हैं कैसी लगी। प्यारे साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।